अहाना जब राधा को लेकर ठाकुर हवेली के अंदर आई तो सब हैरान रह गए। अब हवेली की बहुएं मिलकर एक अनोखा कदम उठाने जा रही थीं, गुड़िया बनाने का बिजनेस। इस पर दुर्गा देवी को गुस्सा आ गया और उन्होंने राधा को घर से निकालने की ठान ली। लेकिन कहानी यहीं से दिलचस्प हो जाती है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मशहूर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आप सभी को देखने को मिलेगा एक बेहद प्रेरणादायक मोड़। ठाकुर हवेली कोलकाता की उन पुरानी ईंटों से बनी हवेलियों में से एक थी जिनकी दीवारें अपने इतिहास की गूंज खुद बयां करती थीं। हवेली की मालकिन दुर्गा देवी थीं, सख्त परंपरा की प्रतीक और अपने नियमों में अटल। उनके साथ ठाकुर जी, श्यामल चाचा, पोल्टू और बाकी परिवार रहते थे। इसी हवेली की बहू में अहाना सबसे अलग थी, पढ़ी लिखी, संवेदनशील और सोच में आधुनिक। उसका पति अर्जुन हमेशा उसके फैसलों में साथ देता था। एक दिन अहाना को सेंट जेवियर कॉलेज की ओर से एक बड़ी नौकरी का ऑफर मिला, शानदार वेतन और प्रतिष्ठा से भरी। लेकिन अहाना ने हैरान कर देने वाला फैसला लिया, उसने यह नौकरी ठुकरा दी। उसका मकसद सिर्फ करियर नहीं बल्कि औरतों की आज़ादी और स्वाभिमान को नई दिशा देना था। उसने कहा कि वह एक छोटा सा हैंडमेड गुड्डे गुड़िया का बिजनेस शुरू करेगी जिसमें हवेली की सभी बहुएं और यहाँ तक कि दुर्गा देवी भी साझेदार होंगी। शुरू में सबने मजाक उड़ाया, मिली ने तंज कसे, राधिका ने शक जताया और ममता ने पूछा कि पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन अहाना ने दृढ़ निश्चय दिखाया। उसने अपनी कुछ ज्वेलरी बेचकर पूंजी जुटाई और समझाया कि यह काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि उनकी संस्कृति और पहचान को जिंदा रखने के लिए है। उन्होंने तय किया कि बंगाली लोक कथाओं से प्रेरित गुड्डियां बनाएंगी, साड़ीधारी पात्र, मछुआरे, किसान और मिट्टी के घरों की झलक लिए हुए। दुर्गा देवी ने शुरू में विरोध किया, पर अहाना का जोश देखकर बोली, ठीक है, छोटा स्तर रखो, जिम्मेदारी तुम्हारी। हवेली के पीछे बने पुराने कमरे में वर्कशॉप शुरू हुई, पुरानी सिलाई मशीन, रंग-बिरंगे कपड़े और रेशम के धागे के साथ। राधिका ने पुराने डिजाइन निकाले, ममता ने हिसाब संभाला और मिली ने नए रंगों और डिजाइन से क्रिएटिविटी जोड़ी। जब पहली बार कोलकाता के मेले में उनका स्टॉल लगा तो सबकी मेहनत रंग लाई। हर गुड्डी के साथ एक लोक कथा लिखी हुई थी जिसे देखकर बच्चे और बड़े दोनों खुश हो गए। पहले ही दिन कई गुड्डियां बिक गईं। लेकिन खुशी के साथ साजिशें भी शुरू हुई। श्यामल और पोल्टू ने नकली सस्ते खिलौनों का स्टॉल लगाकर असली काम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अहाना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने हर गुड्डी के साथ कहानी जोड़ दी, प्रीमियम पैकिंग की और बच्चों के लिए मुफ्त वर्कशॉप रखी। मिली ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की और धीरे धीरे उनकी कला वायरल हो गई। लोकल अखबारों ने भी उनकी तारीफ की। जल्द ही दुकानों से ऑर्डर आने लगे। दिवाली पर 100 से ज्यादा गुड्डियां बिकीं और फिर शहर के बड़े स्टोर से 2000 गुड्डियों का बड़ा ऑर्डर मिला। हवेली में खुशी की लहर दौड़ गई। अहाना ने यह साबित कर दिया कि आत्मसम्मान और आज़ादी घर की चारदीवारी में बंद नहीं की जा सकती। उसने महिलाओं को अपनी पहचान, कला और संस्कृति से जोड़ा। ममता ने बचत बढ़ाई, राधिका ने अपनी कला से नाम कमाया और मिली, जो कभी अहाना के खिलाफ थी, अब उसकी सबसे बड़ी साथी बन गई। इस तरह अहाना ने सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि महिलाओं के आत्मनिर्भरता की कह